हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो ये आपका सिक्स क्लास का सेकेंड चैप्टर है जो कि मैं आपका स्टार्ट की हूँ। सीटेट सोशल साइंस चैप्टर वाइज एनसीईआरटी नोट्स एंड एमसीक्यू विथ डिटेल आंसर। आपके सामने मैं एकदम हर एक चैप्टर से उसका शॉर्ट नोट्स और फिर उसके बाद उससे संबंधित आपका क्वेश्चन एंड आंसर विथ डिटेल आंसर, मतलब कि एमसीक्यू का तो आंसर है ही, लेकिन वो आंसर क्यों है उसका भी आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग करते हैं, देखिए, प्राचीन समाज की विशेषता। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है? आपका आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए, ये है आपका प्राचीन समाज की विशेषता। इसमें हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? देखिए, सामाजिक संरचना। ठीक है, प्राचीन भारत में समाज को जातियों में विभाजित किया गया है। इसमें जातियों में, ये जातियाँ जो हैं वो मुख्यतः 4 वर्गों में बांटी जाती थी। जो प्राचीन काल में जो जाति पाति लोग करते थे, तो वो 4 भाग में था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे ब्राह्मण में क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या काम करते थे? पहले के ब्राह्मण लोग धार्मिक कार्य और पूजा पाठ और शिक्षण का कार्य करते थे। ठीक, क्षत्रिय लोग क्या करते थे? योद्धा, शासक वर्ग जो शासन और सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। वैश्य लोग क्या करते थे? ये बिजनेस, व्यापार, कृषक, ये सब काम वो वैश्य लोग करते थे। और शूद्र लोग क्या करते थे कि श्रमिक वर्ग, शूद्र लोग क्या करते थे? श्रमिक वर्ग के में वो आते थे, मतलब वो इन लोगों के लिए काम करते थे जो अन्य जातियों के लिए काम करते थे, उनके लिए सेवाएं प्रदान करते थे। इसका उन्हें वेतन भी मिलता था। तो ये हो गया। अब धार्मिक मान्यताएं क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। धर्म और रीति रिवाज समाज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे धार्मिक ग्रंथों ने सामाजिक और धार्मिक नियम को निर्धारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में नगर और गांव कैसे थे? प्राचीन काल में नगर की नींव जो है वो नदियों के किनारे और उपजाऊ भूमि पर रखी जाती थी। ठीक है, वहाँ पे अच्छी सड़क, संप्रेषण की सुविधा और व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी, मतलब शॉप वगैरह खुले होते थे, बिजनेस वगैरह लोग करते थे। ये कब की बात है? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम की बात है। उस समय इस काल के प्रसिद्ध उदाहरण है ये। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और गांव में देख लेते हैं कैसे गांव होते थे। देखिए, गांव में लोग कृषि और पशुपालन के कार्य में लगे रहते थे। गांव की मुख्य गतिविधियां कौन सी हैं? कृषि, खेती और बुनाई। लोग क्या करते थे? गांव के लोग खेती करते थे, कृषि का कार्य करते थे और बुनाई का कार्य करते थे। गांव में पंचायतों का भी गठन होता था जो स्थानीय मामलों का फैसला करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय व्यापार और उद्योग। प्राचीन काल में भारतीय व्यापार कैसे होता था? उद्योग में क्या क्या कार्य, किस किस चीज़ का कार्य होता था? सबसे पहले हम व्यापार देख लेते हैं। प्राचीन भारत में व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भारत की वस्तुएं जैसे कपड़ा, मसाले, बहुमूल्य रत्न अन्य देशों में भेजी जाती थी। ठीक है, चलिए उद्योग में देखते हैं। उद्योग में किस किस चीज़ का उन लोग उद्योग करते थे? बुनाई का, धातु कारीगरी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो इन सब कार्य में भारतीय बड़े कुशल थे, बहुत अच्छा बनाया करते थे। ये उद्योग न केवल घरेलू ज़रूरतों को पूरा करते थे बल्कि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। अब प्राचीन भारत की शिक्षा और कला। प्राचीन भारत में शिक्षा और कला कैसी होती थी? शिक्षा में देख लेते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान देना था। गुरुकुल और आश्रम में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी किया जाता था। मतलब किस किस चीज़ का अध्ययन होता था? वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का, मतलब धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान दिया जाता था। अब कला में क्या कौन सी कला प्रसिद्ध थी ये देख लेते हैं कि प्राचीन भारत कला में मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला शामिल थी। और एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, इलाहाबाद का किला। ठीक है, ये जो पुराने हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं एक उदाहरण हैं। ठीक है, एक उत्कृष्ट कला और स्थापत्य कौशल को दर्शाते हैं। चलिए, ये है आपका, देखिए, प्राचीन भारत के शासन प्रणाली। शासन लोग कैसे करते थे? क्या प्रणाली थी? सबसे पहले चलते हैं राजतंत्र पे। प्राचीन भारत में राजतंत्र का शासन प्रणाली प्रचलित था और उसमें राजा शासन करता था और राज्य के पास प्रशासन, न्याय और सुरक्षा का पूरा अधिकार होता था। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होता था कि राजतंत्र में, जो प्राचीन भारत लोग में पहले पुराने ज़माने में राजतंत्र का ही शासन था। और वहाँ पे जो
राजा थे सिर्फ वही शासन करते थे। हाँ, उनके पास प्रशासन, न्याय और सुरक्षा का पूरा अधिकार होता था। संघ और गणतंत्र, यूनियन, देखिए कुछ क्षेत्रों में संघ और गणतंत्र की प्रणाली भी थी। इसमें विभिन्न छोटे छोटे राज्यों या गणों के प्रमुख एकत्र होकर फैसला लेते थे। ये हो गया। चलिए यहाँ पे चलते हैं कि प्राचीन भारत के महान शासक। प्राचीन भारत में कौन कौन से महान शासक के नाम से लोग जानते थे? सबसे पहला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज के संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जिन्होंने एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया। और अशोक ने क्या किया कि चंद्रगुप्त के पोते थे, जिन्होंने अपनी नीति और धार्मिक के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। समुद्रगुप्त क्या करते थे कि गुप्त साम्राज्य के शासक थे, जिन्होंने अपने सैन्य विजय और प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। चलिए, प्राचीन भारत के समाज में किस वर्ग को धार्मिक शिक्षण कार्यों का जिम्मा सौंपा गया था? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो इसका आंसर है ब्राह्मण। क्यों है देखिए देख लेते हैं। प्राचीन भारत में ब्राह्मण वर्ग को धार्मिक और शिक्षक कार्यों का जिम्मा सौंपा गया था। वे पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और समाज को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। आपने ये अभी पिछले नोट्स से पढ़ा है। चलिए यहाँ पे प्राचीन भारत नगरों की स्थिति का मुख्य कारण क्या था? नदी के किनारे ही उनकी जल और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन था। वहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ हो जाया करती थी। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, प्राचीन भारत में व्यापार और उद्योग की महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? आभूषण और मूर्तियाँ, कपड़ा, मसाले और बहुमूल्य रत्न, खाद्य पदार्थ और औषधियाँ, खेल सामग्री और कागज़। तो आपका क्या है? कपड़ा, मसाले और बहुमूल्य रत्न। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों था। 9th पे आइए, गुरुकुल और आश्रम में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी? ये सभी को पता है, धार्मिक एवं दार्शनिक। क्यों? क्योंकि देखिए प्राचीन भारत के गुरुकुल और आश्रम में धार्मिक और दार्शनिक प्रदान किया जाता था। ज्ञान, वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन वहाँ प्रमुख था। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन पे, प्राचीन भारत में कौन सा वर्ग मुख्यतः कृषि और व्यापार से जुड़ा था? आपका होगा वैश्य। ठीक है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है वैश्य। क्या है, क्यों? देखिए वैश्य वर्ग मुख्यतः कृषि और व्यापार से जुड़ा हुआ था और वे कृषक, व्यापारी और व्यवसायी थे जो कि समाज की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये, प्राचीन भारतीय समाज में पंचायतों का क्या कार्य था? पंचायतों का कार्य क्या था? स्थानीय मामलों पर फैसला लेना। ठीक है, चलिए पंचायतों का मुख्य कार्य स्थानीय मामलों का फैसला लेना था। वे पंचायती गांवों के मामले, विवाद और स्थानीय समस्या को सुलझाने का कार्य करती थी। आपका लास्ट क्वेश्चन पे आइए, 7th क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कला में कौन कौन सी शैलियाँ शामिल थी? चित्रकला और मूर्तिकला, संगीत और नृत्य, लेखन और भाषण, विज्ञान और गणित। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। इसका क्या है देखिए देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय कला में चित्रकला और मूर्तिकला प्रमुख शैलियाँ थी। हाँ, अजंता की एलोरा गुफाएं और खजुराहो के मंदिर इस कला से उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 खत्म। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।